उत्तर प्रदेश सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की शुरुआत कर रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, पहले तो उनको थैंक यू जो सारे बच्चों को इतनी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और बाकी बच्चों को और भी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और क्या क्या आप मानती है कि जैसे 12th के बाद कुछ बच्चे ऑनलाइन कोर्स करते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो गए? बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मे बी 80% चीज़ें अब ऑनलाइन जा रही हैं। धीरे धीरे अब वो चीज़ बढ़ता ही जा रहा है। ऑफलाइन चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। भले ही कोरोना आया जो भी आया, लेकिन वो हट भी जाएगा तो भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही वो चीज़ें बनी रहेंगी। और उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और बच्चों को भी जो नहीं ले पाते हैं लैपटॉप मोबाइल, उनको भी काफ़ी बेनिफिट है, उनको मिलेगा और काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। और टाइम मैनेजमेंट भी होता है। इसे जैसे मान लीजिए कभी हम लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था और कुछ और भी हमें साइड से करना है, तो हम लोग वो नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग घर पे भी रह के एग्ज़ाम भी दे लेते हैं और अदर जो काम है वो भी हम लोग कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। तो काफ़ी ये बेनिफिट है हमारे। आप कैसे देखती हैं मैम लैपटॉप देना और स्मार्टफोन देना बच्चों को, आप कैसा मानती हैं? मैं भी इसे सपोर्ट करूंगी क्योंकि अभी जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं उनको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ऑनलाइन में उनके पास कुछ ऐसे स्टफ़ नहीं होते हैं लैपटॉप, तो वो लैक कर जाते हैं उसमें, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं कि 2 महीने बाद अब चुनाव है, इसलिए बांटे जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइक उससे रिलेटेड हो, लेकिन प्रॉफिट तो मिलेगा ना। लाइक लैपटॉप मिल रही है तो फिर लाइक उनका सफिशिएंट रहेगा। स्टूडेंट्स को प्रॉफिट हाँ, मिलेगा। मैम आप कैसे देखते हैं जो ये लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने का जो सरकार का अब शुरुआत है, इसे कैसे देखते हैं? इट इज़ वेरी गुड डिसीजन। मतलब अब हर कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो अब जो आने वाली जनरेशन है उनको ना पता होना चाहिए हम कैसे काम करें, ऑनलाइन कैसे काम करें। जैसे 1 साल से हमारी भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, वो भी एग्जामिनेशन हो रहा है। हर कुछ लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है क्लासेस करने के लिए। अब हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई अफोर्ड कर मतलब नहीं कर सकता, उनको मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी कि वो सीख सकते हैं। तो आगे इन फ्यूचर ये बहुत काम करेगा। बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन है ये। कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ में खुद पे लैपटॉप चलाना नहीं आता, खुद पे फ़ोन चलाना नहीं आता, बच्चों को बांट के क्या करेंगे? तो अच्छी बात है ना, उनको नहीं आता, उन्होंने वो सिचुएशन फेस किया है। उन्होंने वो सिचुएशन फेस की है ना, उनको पता है तभी कि यार मुझे नहीं आता था, मेरे जनरेशन में वो चीज़ें नहीं थी, आपके जनरेशन में वो चीज़ें हैं ना। तो अब बहुत अच्छी बात है, जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे नहीं आता था, अब मैं इनको सिखा के क्या करूँगा। वही ना, हमारे पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में फ़ोन नहीं था, लेकिन हमारे अब है ना स्मार्टफोन। तो अब हमारे पेरेंट्स सोचेंगे कि मेरी जनरेशन में तो मुझे तो फ़ोन मिला नहीं, अब मैं अपने बच्चों को क्यों दूँ? तो क्या ये सही डिसीजन होगा? नहीं ना। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? ये हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि कैपेबल नहीं भी होते हैं, तो उनके लिए अब ऑनलाइन कोर्सेज कर पाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस पे ऑनलाइन क्लास कर पाना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इन सभी जितने भी हम जैसे स्टूडेंट्स होंगे उन सबको इससे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। मैम क्या मानती है कि जैसे अभी जो पिछले महीनों लॉकडाउन में सारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो उसके बाद मानती है कि लैपटॉप की वाकई में नीड एक इन फ्यूचर ऐसा फिर से वायरस कोई आ गया तो? बिल्कुल, अब तो और बल्कि अब शायद पहले से और अधिक नीड हो सकती है, क्योंकि अब लोग सिस्टम समझ चुके हैं। जो चीज़ें अब ऑफलाइन मोड में हो भी सकती थी, अब उनको अभी भी ऑफलाइन ना रख करके ऑनलाइन ही रखा जा रहा है। तो इस वजह से अब तो मुझे लगता है कि डिजिटल होना और भी अधिक ज़रूरी हो गया है। मैम कुछ कोर्सेज भी कुछ ऑनलाइन हो सकते हैं, इससे मतलब कि हम फिजिकल हर जगह जा नहीं सकते, मतलब आने जाने की प्रॉब्लम, तो ऑनलाइन भी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी चाहे नेट देख लीजिए, चाहे आप जेआरएफ वगैरह देख लीजिए, आजकल जो बड़े-बड़े प्रोफेसर्स हैं वो हर जगह जा कर के नहीं सिखा सकते हैं। तो ऑनलाइन होने के बेसिस पे हम लोग उसको दूर से भी सीख सकते हैं। चीज़ें हम लोग के पास सब कुछ क्लियर हो जाएंगी, तो वो तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा हम सब के लिए। अब इसको लाभ के तौर पे देखते हैं कि ये बेनिफिट है स्टूडेंट को। जी बिल्कुल। आप कैसा देख मैम योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम किया 5 साल? पहली बात कि मतलब बहुत अच्छा अगर कहा जाए तो ये भी कम होगा उनके लिए। स्पेशली मैं तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो वापस अब हिंदू राज आ रहा है। तो
हालांकि हम सब अपने ही सभ्यता को भूल चुके थे, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं थी, वो हमारी गलती थी। तब वापस हम सब अपनी सभ्यता को पहचान रहे हैं, सब कुछ वापस क्या इतिहास में हुआ है क्या नहीं हुआ है। चाहे एक डेवलपमेंट ही देख लिया जाए, आज गदौलिया का एरिया पूरा डेवलप हो चुका है, इवन कई जगह, केवल ना कि गदौलिया बल्कि पूरा का पूरा बनारस, पूरा का पूरा यूपी, इवन पूरा का पूरा देश चेंज हो रहा है। तो वो बदलता हुआ हम लोग खुद देख रहे हैं। मेरा नाम खुशबू यादव है। तो कल बच्चों को लैपटॉप बंटने वाले हैं, 1 लाख स्टूडेंट्स को, और स्मार्टफोन बंटने वाले हैं। तो कैसे देखते हैं आप, ये सरकार आपकी नज़र से कैसा काम करती है? हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि चारों तरफ लाइक सब कुछ डिजिटल हो रहा है, हमारी क्लासेस डिजिटली चल रही हैं, हम चीज़ें डिजिटली सीख रहे हैं, जितने भी करियर हैं वो फ्यूचर में ज़्यादातर ऑप्शंस हमें डिजिटल में ही मिलेंगे। सो इस नज़र से अगर देखा जाए तो वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास अगर ये एक्सेस आता है स्मार्टफोन का या लैपटॉप का, तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए नए करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा कंपटीशन है। सो अगर वो डिजिटल एरा में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, ज़्यादा वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी उनको ऑप्शन मिलेगा। सो अच्छी बात है हमारी। जो किताब होती है वो बहुत महंगी होती है, मतलब उसे आदमी खरीद नहीं सकता, उसे स्टूडेंट्स खरीद नहीं सकता, उसे ऑनलाइन पढ़ने के भी फ़ायदे मिल सकते हैं। बिल्कुल, आप पीडीएफ्स अवेल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की जब ऑनलाइन क्लासेस चली तो फिर हमने पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ाई करी है, फिजिकल बुक्स, लाइब्रेरी सब कुछ बंद था, तो फिर हमने डिजिटल ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो ये अच्छी बात है अगर वो ऐसा कर रहे हैं। सो आप कैसे देखते हैं मैम, जो ये लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की कल से सरकार शुरुआत कर रही है? सेम थिंग है, क्योंकि जैसा ये स्टार्ट हुआ है 2019 से ही कह लीजिए, कोविड-19, उसके बाद से तो सारा चीज़ डिजिटली हो गया है। एजुकेशन, जॉब वगैरह सभी चीज़ है। हाँ, इंटरव्यू या फिर कोर्ट वगैरह भी जब हो लग रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन हो, मैक्सिमम थिंग्स ही ऑनलाइन हो रहा है। तो इसमें जो होगा डिजिटल हो रहा है। अगर सीएम जो इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, जॉब करने वालों के लिए, बाकी सारे जो पर्सन हैं उनके लिए भी, नॉर्मल जो पीपल हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ जो विपक्ष की पार्टी हैं वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ में खुद भी लैपटॉप चलाना नहीं आता, स्टूडेंट को देके क्या करेंगे? आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो गलत बात है ना। हम योगी जी से तो कहेंगे नहीं कि आके हमें सिखाइए। स्टूडेंट्स को आता है तो वो चलाएंगे, जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, तो अच्छी बात है। ये तो गवर्नमेंट के लिए ये अच्छी बात है। थैंक यू। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि खुद से फिनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जो कि खुद से नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये इनिशिएटिव जो यूपी सरकार ले रही है। सर, ऑनलाइन एजुकेशन में कितना कारगर साबित हो सकता है, क्या देखते हैं? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चला रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे सिर्फ अपने घर पे इंटरनेट का यूज़ करके बहुत सारे कोर्सेज अपने घर पे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनको इसका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको लैपटॉप मिल जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा पे खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता, बच्चों को देके क्या करेंगे? यही सवाल मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने लैपटॉप दिया था तब बच्चों को चलाना आता था या नहीं? तो अभी बाबा पर क्यों सवाल उठा रहे हैं वो? मतलब बाबा, उन्होंने भी तो लैपटॉप और टैबलेट्स बांटे थे ना अपनी सरकार में, तो फिर तब नहीं आते थे बच्चों को लैपटॉप? और फॉर हिज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बच्चों को क्लास 1 से कंप्यूटर चलाना की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने में ज़रा भी प्रॉब्लम है। अच्छा सर, यूपी का चुनाव भी पास में ही है, तो क्या लगता है सर? लगता है सब कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नमो नमो, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 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 योगी, बिल्कुल। मैम, आप कैसे देखते हैं जो लैपटॉप बंटने वाला है? पहले इसी पे बता दीजिए, कैसा फैसला है सरकार का जो लैपटॉप? बहुत अच्छा है, बिल्कुल बच्चों को नीड है लैपटॉप की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो मैम, कुछ लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि अब चुनाव पास में इसलिए बांट दिए जा रहे हैं, चुनाव पास में है कि चुनाव के पास में बांट रहे हैं? अब देखिए, उस तरह से अगर देखेंगे तो फिर हर सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ना, अपनी अटेंशन थोड़ी पाने के लिए, गेन करने के लिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि हम भी हैं इस जंग में।
तो और ये ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी सरकारों की तरह कि उनको पैसे या फिर अल्कोहल दे करके उनको बुलाया जा रहा है वोट देने के लिए। कम से कम ये काम की चीज़ तो है जो कि सभी को यूज़ होगी, तो इसलिए मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है इनिशिएटिव जो भी ले रहे हैं। सर आप तो बता रहे हैं कि बिल्कुल साफ साफ बीजेपी की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आएगी ठीक है। मैं अखिलेश यादव को अखिलेश यादव का बयान मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि इतिहास में दर्ज होने वाली जीत इस बार सपा सरकार की होने जा रही है। अब देखिए हाँ बिल्कुल सबकी अपनी अपनी सोच है। और देखिए बयानबाजी करना बड़ा आसान है। अभी मैं कह दूं मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या? नहीं ना। तो बयानबाजियां करना बहुत इजी है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आप लोगों से पूछ करके ही पता कर सकते हैं। मैम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को खुद पे लैपटॉप चलाने नहीं आता, बच्चों को देखे क्या करेंगे? सेम वही थिंक है। जब खुद बांट रहे थे तब तो माँ बाप की चिंता नहीं थी, अभी मोदी जी बांट रहे हैं और कोई बांट रहा है तो सबकी पूरे खानदान याद आ जाएगा। अब तो ये सारी चीज़ें सबकी अपनी सोच है। अब जिसको जो पसंद आ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ काम देख रहे हैं, आपकी बकवास और ये सारी चीज़ें नहीं सुनते, तो काम जो देगा उससे जिताएंगे बस। आप सभी यूथ हैं। अखिलेश यादव बार बार अपने मंच से बोलते हैं कि 5 साल के अंदर योगी सरकार में युवा खुद को ठगा महसूस करता है। आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब योगी ने ऐसा बोल जो काम करते हैं ठगा बोलते ही हैं। जो काम करते हैं, जो नहीं करते हैं वो उनका क्या किया जाए। अच्छा आप एक बात बताइए, आप सभी खुद को कितना सेफ फील करती हैं योगी सरकार में? आप इस घाट की बहुत सेफ है हम, बिल्कुल बहुत सेफ। पहले हम लोग को आने का मन ही नहीं करता था, ऐसा होता था कि हर जगह गंदगी पड़ी है, ये है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब हम लोग खुशी से आते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट हम लोग डांसर्स हैं, हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए हम लोग भरतनाट्यम डांसर्स, तो हमें ज़्यादा ये चीज़ देख के अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे आते हैं। हम लोग को वीडियोज़ वगैरह करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 2012 में एक बार परफॉर्म किया था इसी घाट पर, और उस वक्त जो स्थिति थी इस घाट की, हर तरफ पान की पीकें और चाय के कप्स और गंदगी मतलब फैली हुई थी। आज वो नहीं है। आज जो गंगा जी का जो किनारा है वहाँ पर एक भी कूड़ा नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ पानी। तो ये एक तरह की उपलब्धि है इस सरकार के द्वारा जो की गई है, मुझे तो लगता है तो बहुत ही खुशी की बात है। पहली बार ये देखने को मिला है कि हमारा प्रधानमंत्री सड़क पे आकर के झाड़ू लगा रहा है, तो हम क्यों नहीं? पहली बार डुबकी लगाया है, बिल्कुल किसी ने भी ऐसा नहीं लगा रहा है। और वो देखिए एक शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाने के बाद अपने जो काम कारीगर थे उसके हाथ कटवा दिए थे, और एक ये हमारा प्रधानमंत्री है जो उन्हीं कारीगरों के संग बैठ करके खाना खा रहा है, उन पर पुष्प वर्षा कर रहा है। तो ये दिखावे के लिए तो कोई नहीं करता, मतलब दिखावे के लिए पिछली सरकारें भी कर सकती थी, बट उतना भी नहीं उनसे किया गया। मैम ये जो कल उत्तर प्रदेश सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की शुरुआत कर रही है अटल बिहारी जी की जयंती पे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट हूँ, और आज के दौर ऐसा है कि भी कोरोना लॉकडाउन सब चीज़ें हो गई हैं, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी रुकावट आई है। सब देख रहे हैं, जिनके पास नहीं है बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो ये बहुत एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल की है, योगी जी ने बहुत एक अच्छी पहल की हुई है, और इससे अच्छी कोई बात क्या हो सकती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे ये चीज़ मतलब हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, और सही है। विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव कह रहे हैं मैम कि योगी जी पे खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता, बच्चों को देके क्या करें? तो इससे क्या मतलब है? अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो क्या मैं बांट नहीं सकती हूँ? अगर मेरे पास है मैं बांटूंगी। अगर समाज का उससे उद्धार हो रहा है, अगर जनता का उद्धार हो रहा है, और बच्चे जो कि यूथ हैं हमारे, जो कि भविष्य है, भारत का भविष्य है, अगर उनका उद्धार हो रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मुझे नहीं आता तो मैं तो चाहूंगी ना कि मेरे आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ आए, वो चीज़ सीखें। जैसे आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, मैं कथक डांसर हूँ, सो क्या अगर मैं देखती हूँ आगे बच्चों को, तो मैं चाहती हूँ कि एक करिकुलम एक्टिविटीज भी बच्चों को आए, पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को कुछ और आना चाहिए। और जिस हिसाब से जो कोरोना का माहौल चला है, अखिलेश यादव के वक्त पे ये माहौल नहीं था, बिल्कुल ये विपरीत स्थिति है बिल्कुल हमारे लिए। लॉकडाउन लग गया, कोरोना लग गया, पूरे मतलब कि आर्थिक स्थिति हमारी हिल चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से हिल चुकी है सर। तो अब उस स्थिति में अगर छोटा सा भी, अगर कुएं में होता है ना कि बूंद बूंद से पानी भरता है, तो छोटा सा भी अगर वो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ये हाँ कि ये है कि जो पिछड़े जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा, मिल भी रहा तो उन्हें चलाना नहीं आता। तो मेरी ये दरख्वास्त है योगी सरकार से कि
कुछ ऐसा करें कि सीख भी पाएं। अगर मुझे नहीं आता, जैसे कि अगर मुझे कथक नहीं आता तो मैं घुंघरू लेकर क्या करूंगी? एग्जैक्टली तो सेम वही चीज़ है कि अगर मुझे नहीं आता है तो मैं लैपटॉप लेके क्या करेंगे? तो आप इस तरह का एक वो बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, एक चीज़ें बनाएं, सरकारी तरह से बनाएं, जैसे कि आप अलग अलग तरह से चीज़ें करते हैं। तो इस तरह की एक स्कीम निकालें जो कि गाँव-गाँव जा करके एटलीस्ट कुछ चलाना सीखे। अब जूम पे अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आता ही नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे उसमें? फोन लेकर के क्या? फिर वो मिसयूज होता है, वो डिसएडवांटेज में जाता है, फिर बच्चे उसके गलत इस्तेमाल करते हैं। सो ये मैं दरख्वास्त है मेरी कि अगर ये कर रहे हैं तो एक चीज़ ये भी ज़रूर करें।